नंदी भृंगी वहां खड़े हैं। बोले बाबा तो क्या करें? शिव जी बोले हमको तो कोई सूचना और कोई जानकारी है नहीं, विवाह होता कैसे और कैसे सजाया जाता है। शिव जी के गण बोले तो हम सजाएं। अच्छा देखो, सजा वही सकता है जो खुद सजा हो। सही बात है गलत? इनमें से कई गण ऐसे हैं जो सदियों से नहाए नहीं हैं और आज भोले बाबा को सजावट के पानी आ गए। बोले बाबा हम करेंगे तो हर पर डेकोरेशन। शिव जी बोले कैसे सजाओगे? बोले तो चाहिए क्या क्या? पर भोले के लिए सबसे पहले देखो शिव जी का श्रृंगार करें, शिव जी के गण। तो जरा श्रृंगार को देखो, शिव ही संभोगन करे ही श्रृंगारा, श्रृंगार कैसे करें? तो शिव जी से कहा बाबा भोले के लिए सबसे पहले चाहिए टोपी मुकुट। शिव जी जटा बांध लिए, जटा मुकुट। क्या बांध ली भोले बाबा ने? जोर से बोलो। जटा जो बिखरी थी जटाएं कामदेव को जलाने के समय, तो उनको बांधा, बढ़िया मुकुट हो गया। वैसे तो मुकुट लगाते हैं लोग, लेकिन जटा मुकुट सबसे बढ़िया मुकुट है। क्यों? क्योंकि जटा का अर्थ है एक। जब ये बाल खुले हैं तो बिखरे हैं और बंधे हैं तो एक हैं। अर्थात शिव जी कहते हैं विवाह के लिए जाओ तो सबसे पहले जटाओं को जटा बनाओ, क्योंकि विवाह के बाद भी देखो सबसे ज्यादा बाल सिर में उगते हैं और सबसे ज्यादा विचार इस बुद्धि से निकलते हैं। अब आपको एक विचार में जीना है, ये जटाओं को जटा बना दो, मौज में रहोगे। समझ आ गया? जटा मुकुट आही मोर का बाबा को मोर भी लगाओ। बोले कौन सा मोर? बोले सेहरा लगाते हैं। बोले शिव जी बोले सेहरा लगाने के बाद कहाँ जाते हैं? कल लगाने के बाद फिर चल गंगा में। एक ही दिन तो लगता है। शिव जी बोले हम किसी चीज को अपने सिर पे लगाएंगे तो उसको फिर गंगा में नहीं बहाएंगे, तो हमें बहुत बढ़िया सा चाहिए। तो वहां पर 2-4 हजार पतले पतले सांप बैठे थे, नाच रहे थे। शिव के बारात में कर जाएंगे, भृंगी जाके पतले पतले निकलो सारे बाहर, और सारे सांप बाहर निकाल और सबको इकट्ठा किया, मुंह सबका ऊपर, जैसे शेरे की गिरती नीचे को लड़ी। पहले तो 100 लाख सर्प लगा दिया और ऊपर से खनियर से बांधे, मुंह सबके ऊपर, पूंछ नीचे और लगा दिया बढ़िया मोर। बोले बाबा चकाचक लग रहे हो। सीताराम भगवान जटा मुकुट वही मोर सवारा। बोले कौन श्रृंगार चाहिए? बोले कान में कुंडल कंकण पहिरे व्याला। शिव जी के कान के कुंडल भी सांप। देखो मैचिंग में सांपों के रंग में भेद है। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला काला यहाँ वाला हरा, नहीं। एक तरफ करकोटक, एक तरफ कुल की नाम, दोनों कुंडल।
लिखा है रामचरित मानस में एक एक नाग का नाम। बोले और क्या चाहिए? बोले कंकड़, कंकड़ में भी सर्प, यहाँ बाजूबंद में भी सर्प। बोले बाबा बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बोले और क्या चाहिए? बोले बाबा थोड़ा कमी लग रही है, पाउडर लगाते हैं थोड़ा सा। पाउडर तो मिला नहीं, दौड़े दौड़े हुए कहाँ शमशान से ताजा होने की भस्म लाए। तन विभूति क्या किया? तन में पूरी विभूति लाए, पूरे शरीर में लगा। देखो पाउडर हम आप भी लगाते हैं, लगाते हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं? पाउडर लगाते हैं तो उसे अपने शरीर में मिला देते हैं, पता नहीं चलता पाउडर लगाया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? ऊपर ऊपर से लगा दिया, मिलाया किसी ने नहीं। और शिव जी और लगे, अब पहले ही है कर्पूर की तरह जो गोरा है उनके ऊपर और भस्म कर गई तो वो तो बिल्कुल चकाचक गोरी लग गई। शिव जी बोले कैसा लग रहा हूं? बोले बाबा गजब। बोले क्या कमी है? बोले माला नहीं है गले में। बोले माला ऐसी आना जैसी किसने पहनी हो। एक गण गया और शमशान से 100-150 मुंड ले आया उठा, और एक पगड़े से सर्प से मुंड जोड़ दिए और गले में डाली मुंड माला। बोले बाबा अब लग रहे चकाचक, जो देखेंगे पर अब वो सजा रहे हैं जो कभी खुद सजे ही नहीं। अब बोले बाबा को खड़े हो गए और खड़े हो गए रंग रंग बोले नाथ। बोले बाबा कपड़ा पहनो। सीरियल नहीं ऐसे ही चलेंगे। बोले पराया नहीं है, बेटी है। बोले तो कपड़ा क्या? बोले जिस पर बैठे हैं तन विभूति पटक के हरिछा, कोई भी इच्छा। लेकिन जैसे ही पकड़े छोड़े फिर गिर जाए, पकड़े छोड़े फिर गिर जाए। बोले बड़ी समस्या। बोले 1 मिनट गया, पतला सा सांप देखा। बोले भाई साहब तुम्हें ड्यूटी दे रहे हैं। सांप बोले कौन सी ड्यूटी है? बोले शंकर जी की बड़ी चाल को थामना है, लेकिन ड्यूटी सख्त है, जब तक शादी ना हो जाए तुमको हिलना नहीं। तुम हिले तो बेइज्जती। सर बोले हम हिलेंगे नहीं। तो वो पट भी किससे बांधा? सांप से बांध दिया। कुंडल कंकण पहने प्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। और 2 चीजें सबसे सुंदर है श्रृंगार में। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, एक मस्तक का शशि और दूसरे जटाओं में गंगा। नयन नीन और 3 नेत्र और जनेऊ भुजंगा, जनेऊ भी उठाम। गरल कंठ बुरे नर सिर माला। शिव जी का देखो मैचिंग क्या बनी? शरीर पूरा सफेद, गला नीला। बोले इतना जोरदार मैचिंग बनी तो मुंडमाला से और जितने भोलेनाथ धाम असीब वेश। और तुलसी लिखते असीब वेश शिवधाम कृपाल। शिव का असीब वेश बना दिया गणों ने। फिर हाथ में दिया त्रिशूल और एक हाथ में दिया डमरू। बोले बाबा अब वाहन क्या दोगे? शिव जी बोले जाते कैसे? कहा 4 पहिया में जाता है झूला लगा, पालकी उठाने वाले भी 4, घोड़ी की टांगे भी 4। अब पता नहीं घोड़ी के खच्चर पे बैठा दिया क्या बोले? शिव जी बोले नहीं तुम तो बैठ कर जाएंगे। क्यों? का धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं तो धर्म के स्तंभ बैल पर बैठ कर ही जाएंगे। इसलिए आपने क्या सुना? नंदी। अब भोले बाबा का श्रृंगार और उधर दूल्हा बिल्कुल तैयार। तो देवता और देवियां आई और जैसे देवताओं की पत्नियों ने दूल्हे सरकार को देखा, देखी से वहीं सुर प्रिया से देवताओं की पत्नी है कि चलो चलो दूल्हे को देखे। जैसे दूल्हे को देखा 3-4 खड़ी थी, एक ने देखा यूं।
माताओं देखो, बारात देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक मातृशक्ति है। आज भी बारात को कौन देखता जाता है? मातृशक्ति। और जैसे दूल्हे बोलेगा दूसरे देखो सही, अरे राम राम, जिस दुल्हन को ये मिलेंगे बरलायक दुल्हन जगना, इनके योग्य दुल्हन कहाँ से लाए? और माता सजों देवताएं विश्व वीरन की आदि सूर्य